नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस के रिगार्डिंग सभी केसेस को कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए थे। तो कल यानी कि 8 जुलाई को कर्नाटक हाई कोर्ट में इस केस की फर्स्ट हियरिंग शुरू हुई। आइए इसके डिटेल्स जानते हैं। न्यूज़ आर्टिकल का हेडिंग है कर्नाटक हाई कोर्ट इशूज नोटिस टू सेंटर सेबी एंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो 8 जुलाई से कर्नाटक हाई कोर्ट में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस की हियरिंग शुरू हो गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ग्रुप ऑफ कंपनीज को फॉर्मल नोटिस इशू कर दिया है। आज की हियरिंग यानी कि 8 जुलाई को जो फर्स्ट हियरिंग हुई है वो डिवीज़न बेंच में हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस अशोक एस किनागी थे। उन्होंने सभी पार्टीज़ को डायरेक्शन दिया है कि 22 जुलाई तक सभी पार्टीज़ अपने रिस्पॉन्सेज कर्नाटक हाई कोर्ट में फाइल करें और साथ ही 29 जुलाई तक का टाइम दिया गया है उनके रिजॉइंडर्स को रिस्पॉन्स के लिए। इट मीन्स अगर उन्हें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो 29 जुलाई तक अपने क्वेश्चंस सबमिट कर सकते हैं। हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये भी पाया कि जो मद्रास हाई कोर्ट का केस है वो अभी तक कर्नाटक हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि वो मद्रास हाई कोर्ट रजिस्ट्री में संपर्क करें और उन्हें सभी केस ट्रांसफ़र करने को बोलें। अब इस केस की अगली हियरिंग 15 जुलाई को होगी। बेंच ने ये क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 19 जून का, उसके अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उन मैटर्स को सुने जो स्पेसिफिकली ट्रांसफर्ड किए गए हैं। और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर और कोई पार्टी है जो चाहती है कि उनके केस की भी सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में हो तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस केस की सुनवाई 3 महीने के अंदर अंदर खत्म होनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट 1 हफ्ते में 2 से 3 बार इस केस की सुनवाई करेगा, इंक्लूडिंग सैटरडे को भी। तो ये एक बहुत, मैं कहूँगी, अच्छा स्टेप है कि कोर्ट जो है वो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट और उनकी तकलीफ़ों को ध्यान में रख रहा है और इस केस की सुनवाई काफ़ी जल्दी कर रहा है। जब इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तब भी उन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को ये बताया था कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपने स्कीम्स को वाइंड अप करने का डिसीज़न बहुत ही गलत था। आज के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट से इतना ही अपडेट है। इससे रिलेटेड सभी आर्टिकल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वहां से सभी आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। थैंक यू।